दोस्तों देखिए, साफ सीधी बात है, पाकिस्तान कुटेगा बहुत बुरी तरीके से। कोई तो बचाओ हमें, कोई तो बचाओ, मोदी जान से मार देगा इस बार। तालिबान ने खुलेआम अब ये कह दिया है कि हम लोग इंडिया के समर्थन में हैं, इंडिया जैसा कहेगा वैसा ही होगा, जैसा इंडिया हमसे कहेगा हम लोग वैसा करने के लिए तैयार हैं। जब जंग सामने है तो पाकिस्तान को पख्तूनों की याद आ रही है, जब लड़ाई के आसार नजर आ रहे हैं तो पाकिस्तानी पंजाबियों को अब पठान अपने भाई लग रहे हैं। ईरान के साथ आपको मसले हैं, अफगानिस्तान के साथ आपको मसले हैं, इंडिया के साथ आपके, ओ भाई आराम से बैठो। और पाकिस्तान और इंडिया मिलिटरीली हमारी ताकत और उनकी ताकत में जमीन और आसमान का फर्क है। आज की तारीख में अमेरिका के पैर पकड़े हुए हैं पाकिस्तानी कि हिंदुस्तान बहुत मारेगा इस बार, सब लोग बिल्कुल गरमाए हुए हैं वहां पे और बहुत सुतैया होने वाली है, कुछ करो हमें बचा लो। तालिबान के द्वारा ऑफिशियली वेस्टर्न फ्रंट को, पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट को भी ओपन कर दिया गया है एंड कुछ एरियाज में उन्होंने वेपन डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है एंड इवन उनके द्वारा एक अग्रेसिव पोस्चरिंग भी यहाँ पर करी जा रही। जैसा कि आप सभी जानते हो, इस समय पाकिस्तान के जो हालात है वो बहुत ज्यादा खराब है। पाकिस्तान की जो हालत है वो एकदम कुत्ते की तरह इस समय हो गई है। दरअसल हुआ ये है कि पाकिस्तान के जो लाहौरी हैं और पाकिस्तान के जितने भी अमीर आदमी हैं वो भारत के साथ जंग करना चाहते हैं, लेकिन वहीं बलूच हो गए, पठान हो गए, वो इस जंग को नहीं लड़ना चाहते। और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो हमेशा तो बलूचिस्तान के ऊपर, पठानों के ऊपर हमले करती है, अत्याचार करती है, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है। लेकिन जब भारत से जंग करने की बारी आई तो पाकिस्तान की आर्मी जो है इस समय पठान को और बलूच को आगे ला रही है ताकि ये पाकिस्तान की फौज को कुछ ना हो, क्योंकि जानते हैं हारना तो इनको वैसे ही है इस जंग में। इसलिए ये जो है अपने आप को आगे करने की बजाय बलोच को, पठानों को आगे कर रही है। लेकिन बलोच और पठान जो है इस जंग को लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो चलिए देर ना करते इस टॉपिक को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। यही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन पैलेस्टीन से कहता आ रहा है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और यहूदी डेली आके ठोकते हैं। तालिबान के द्वारा वेपन डिप्लॉयमेंट अपने वेस्टर्न फ्रंट्स पे शुरू कर दी गई है एंड इवन कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं इसको लेकर। अभी भी हमारे पास प्रॉपर कोई यहाँ पर प्रिंट मीडिया में देखने को नहीं मिला है डेवलपमेंट, लेकिन बताया जा रहा है कि तालिबान के द्वारा दोस्तों पाकिस्तान के फाइटर जेट्स तक को यहाँ पर चुरा लिया गया है, जिसमें कि J-10 फाइटर जेट जो कि उन्होंने चाइना से लिया था, वो वाले फाइटर जेट को उन्होंने यहाँ पे चोरी कर लिया है। पाकिस्तान की आखिरी घड़ी आ चुकी है दोस्तों। तुम्हारी शक्ल अगले 3 महीने के अंदर सुअर जैसी लगेगी। भारत से जंग होने वाली है और पठान तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसे कहते हैं अपने फायदे के लिए दूसरे को झाड़ पर चढ़ाना। लेकिन इस बार पठान एक के बाद एक कर ऐसा जवाब दे रहे हैं कि पाकिस्तानियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। भाई बात भी सही है, हर जंग में पठान ही आगे क्यों रहें? कभी पाकिस्तान के पंजाबी रहें, कभी सिंधी रहें, कभी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वाले फौज में रहें। इंग्लैंड में बैठकर ये भी पश्तूनों को ही उकसा रहा है। देखिए क्या लिखा है इसने, लिखा है पश्तूनों को मातृभूमि बुला रही है, सारे पश्तूनों को एक होकर पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। और लिखा है कि पश्तूनों को अपने पूर्वजों का इतिहास दोहराना चाहिए। भाई अगर पाकिस्तान की इतनी ही फिक्र है तो यूके में क्यों बैठा है? खुद भी तो आ और अपनी औलादों को भी लाओ, जाओ फ्रंट पर। लेकिन वो नहीं होगा, क्योंकि विदेश में बैठकर सोशल मीडिया पर जंग की बातें करना आसान है और फ्रंट पर जाकर जंग लड़ना मुश्किल। नवाज के होते हैं, बहादुर होते हैं। पाकिस्तान ने 1948 में भी पश्तूनों को ही घुसपैठिया बनाकर कश्मीर में भेजा था। जब पश्तून पहुंच गए तब अपनी पंजाबी आर्मी को पीछे से घुसाया था। उसके बाद भी हुई जंगों में पश्तून आगे ही रहे थे और हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान को लग रहा है कि वो पश्तूनों को वतन परस्ती का चूरन चटाकर मारे जाने के लिए आगे कर देगा। क्योंकि अब तक जितनी जंगें हुई हैं, आप जाकर डेटा उठा लेना, सबसे ज्यादा जान पश्तूनों और बलूचों की गई है। इफ्तिकार जो कि एम्बेसडर है कहता है कि भाई भारत अटैक कर देगा, इंडिया विल अटैक, इंडिया इज एन इर्रेस्पॉन्सिबल पावर। भारत अटैक कर देगा तो पूरा जो खित्ता है उसमें तहस नहस हो जाएगी। हमारे दिमाग में असमंजस चल रही है कि अब क्या करें, मोदी छोड़ेगा नहीं। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने बोला कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आप फिक्र मत करिए, डोंट वरी, आप चिंता मत करिए, डोंट वरी।
यही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन पैलेस्टीन से कहता आ रहा है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। आगे की भी खबर बताऊंगा, लेकिन जो आप सोच रहे हैं कि नहीं एक मिसाइल मारी एक बम मारा, नहीं यार नहीं, उन्होंने आपके 27 मारे, अगर आप उनके 270 भी मार देंगे तो क्या यह परमानेंट इलाज होगा पाकिस्तान का? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान को घेर के डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, पॉलिटिकली हर तरीके से पाकिस्तान को मारना है और लगातार मारते चले जाना है। और यही बात मैं मोदी जी से आज कहूंगा कि मोदी जी इस बार पक्का इलाज करना, आप पक्का इलाज करना इनका, और इनका ऐसा इलाज करना कि इनकी करना पड़ेगा। ये कहता है ट्रंप से कि ट्रंप साहब हालात बड़े खौफनाक हैं, डर का माहौल है, कभी भी भारत के टैंक पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं। सर आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा। यही लोग कह रहे थे कि इतने हिंदू मारेंगे कि क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। आज वही लोग ये कह रहे हैं कि सिचुएशन इज वेरी अलार्मिंग, कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। भारत हमसे बहुत बड़ा है साइज में, भारत पावर में हमसे बहुत बड़ा है। इंडिया की जान से मार देगा इस बार। मोदी के सर पे खून सवार है। रिजवान सईद शेख यह कहता है कि हम भारत के साथ नहीं लड़ना चाहते, भारत हमसे बहुत बड़ी शक्ति है और हम इतनी बड़ी शक्ति के साथ नहीं लड़ना चाहते। लेकिन यह भी कहता है कि पाकिस्तान इज्जत से मरना पसंद करेगा, बेइज्जती के साथ जीना पसंद नहीं करेगा। तो मैं उसको यही बोलना चाहता हूं कि बेटा ना तुम जियोगे और ना तुम्हें रखी जाएगी। क्या हो गया? या खून नहीं मिल रहा हिंदुओं का कि सिंधु नदी सूख रही और उसमें हिंदुओं का खून बहा दें? या वो 170 न्यूक्लियर वेपन तुम्हारे गायब हो गए जो तुम भारत की छाती पर एम करके तुमने रखा हुआ? क्या हो गया तुम्हें अचानक? क्यों तुम्हारे एम्बेसडर पूरी दुनिया में जा रहे हैं, कभी चाइना का, कभी ओआईसी का, कभी अमेरिका का, कभी यूके का, सबका ये लोग सामूहिक पैर पकड़ रहे हैं, ये सबके पैर पकड़ रहे हैं, बचाओ। मैं बांग्लादेश के लोगों को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। आप इस मामले में कुछ ना बोलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पाकिस्तान को तो जूते पड़ने, ऐसा ना हो कि आपको भी निपटा दिया जाए, क्योंकि आज से 53 साल पहले आप भी पाकिस्तान थे, है ना? तो इस वक्त बांग्लादेश कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना, चुपचाप रहना। बेटा रगड़ दिए जाओगे, फ्री में तुम पिट जाओगे, फ्री में पिट जाओगे। और इस वक्त मूड बहुत खराब है। एक जो कालापन है ना, तो मैंने कहा है मुंह बंद रखना अपना बांग्लादेशियों, क्योंकि तुम बेटा तुम बहुत बुरे नापे जाओगे अगर तुमने मुंह खोल दिया। ये जो बीच बीच में तुम्हारे लोग पहले कह रहे थे ना कि वो इस्लामिक भाईचारा है, ये भाईचारा निकल रहा था ना तुम्हारा, बेटा चारा चारा रह जाओगे, भाई का तो पता नहीं है। मूड बहुत खराब है, तुम बीच में मत आना। पाकिस्तान पिटेगा, देखो पाकिस्तान को कुत्ता बना के मारेंगे हम लोग, कुत्ता बना के। और जब कुत्ता बना देंगे उसके बाद इंडियन आर्मी आ रही है, इंडियन नेवी आ रही है, इंडियन एयरफोर्स के राफेल आसमान में गरज रहे हैं, कह रहे हैं जाओ भागो यहां से। फ्लाइट ऑफ कैपिटल शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर से, फ्लाइट ऑफ कैपिटल। आज की तारीख में दोस्तों, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे थे, जो मोटे आसामी थे पैसा लगा रहे थे, वो अपना पैसा निकाल के वापस जा रहे हैं लंदन और दुबई। और उनके सबके मन में सिर्फ एक ख्याल है कि यार कब्रिस्तान में इन्वेस्टमेंट कोई करता है, कोई कब्रिस्तान में पैसा लगाता है क्या? ये हाल कर दिया है। आप लोग ने जैसा कि आगे वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तान की फौज ने कितना दिमाग लगाया है, अपने घोड़े दौड़ाए हैं दिमाग के। इन्होंने क्या किया है, पठान और बलोचों को आगे किया है कि भारत के साथ ये लोग जंग करें, ना कि पाकिस्तान की फौज। वैसे तो हर चीज में हमला अत्याचार जो है जितना इनसे हो सकता है वो बलोचिस्तान के ऊपर करते, पठान के ऊपर करते। अब इनका कहना है जो पठान है पंजाबी, वो जो है भारत के साथ जंग लड़ें और ये लोग पीछे रहें, साइड लाइन में रहें, ताकि भारत जो है, जानते ही है भारत जो है जंग जीत जाएगा पाकिस्तान से, तो ये घायल ना होए, ये जख्मी ना होए। इस वजह से इन्होंने बलोचिस्तान वालों को साथ ही साथ पठानों को आगे रखा है। लेकिन भाई पाकिस्तान के जो बलोच हैं, पठान्स हैं, वो ये जंग जो है वो लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनके खुद के पास दिमाग है कि भारत से जंग लड़ना कोई आम बात नहीं है। कोई सामने वाला ऐसा कमजोर नहीं है जिसको ये लोग मार सके, उल्टा इनका नुकसान ही होना है। तो इस समय जो है पाकिस्तान के अंदर हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। पाकिस्तानी सोच रहे हैं अब करे तो करे क्या, भारत जो है कभी भी हमारे पर जंग कर सकता है और हमारे पास लोग ही नहीं है लड़ने के लिए। पाकिस्तान की फौज को ये लोग करना नहीं चाहते हैं आगे, क्योंकि भाई पाकिस्तान का जो मेन आर्मी चीफ है वो खुद ही आसिम मुनीर गायब हो गया पाकिस्तान से।
तो फिर पाकिस्तान की फौज करे तो क्या करे, बलोच कोई आगे करेगी ना, पठान कोई आगे करेगी ना। लेकिन भाई तुम लोग ने जब पठान के साथ, बलोचिस्तान के लोगों के साथ इतने अत्याचार किए, इतने हमले किए हैं, इतने बॉम्ब ब्लास्ट करे हैं, तो तुम्हें लगता है कि बलोच तुम्हारे कभी साथ देंगे, किसी चीज में आगे आएंगे? तो पाकिस्तान करे तो क्या करे, मोदी ने तो साफ कह दिया है कि इनको भिगो भिगो करके मारेंगे पाकिस्तान के लोगों को। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।